दिल्ली में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में बीजेपी मना रहे संविधान हत्या दिवस। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विशेष प्रदर्शनी। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रही। आपातकाल के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं, इसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विशेष प्रदर्शनी रखी गई। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहीं। आपातकाल के विरोध में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। बता दें कि आज के दिन ही 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था और इसी पर बीजेपी अलग अलग जगहों पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में भी विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी वहां पे मौजूद रहे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं, इस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के और देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ साथ तमाम अन्य मंत्री भी मौजूद रहे और आपातकाल के विरोध में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहीं, साथ ही साथ मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद भी मौजूद रहे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहां पे सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ अन्य मंत्री भी पहुंचे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर संविधान हत्या दिवस बीजेपी मना रही है। बता दें कि आज के दिन ही 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज के दिन ही 1975 में इमरजेंसी की उन्होंने घोषणा की थी और इस पर ही बीजेपी देश के अलग अलग जगहों पर संविधान हत्या दिवस मना रही है और दिल्ली में भी संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सीएम रेखा गुप्ता, कनॉट प्लेस में इसका आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए हैं। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदर्शनी भी रखी गई और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इसका आयोजन किया गया। इसमें सीएम रेखा गुप्ता के साथ तमाम मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद, प्रवेश वर्मा, सांसद बासुरी स्वराज भी मौजूद रहे। तो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई और 50 साल, इमरजेंसी के 50 साल आज पूरे हो गए हैं। इस पर ही बीजेपी देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रही है और संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इसी पर चर्चा के लिए महेश वर्मा, बीजेपी नेता, और मोहम्मद आसिफ खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। महेश जी, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका नाम संविधान हत्या दिवस रखा गया है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वाभाविक है कि जो एक काली कारस्तानी कांग्रेस की रिजिम में रही और जो शासन काल था जिसमें संविधान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो है कई ऐसी चीजें जो है जो भारत को या देश के नागरिकों को जो उनके अधिकार से कहीं वंचित किया गया, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है एक हिसाब से उस समय उसकी अवहेलना हुई। नतीजन देश जो है कई साल पीछे गया। जो देश हमारा जो एक लोकतांत्रिक मूल्य है, जो लोकतांत्रिक अवधारणा है और जिसके तहत जो है देश में राजनीति होती है, उस राजनीति को कुचलने की कोशिश की गई। हर चीज को जो है अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश की गई। इवन की जो जुडिशियरी थी
उसको भी किसी न किसी तरह से टेम्पर किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है याद दिलाता है कि इस देश में जो है इस तरह के लोगों की उपस्थिति, इस तरह की राजनीतिक पार्टी आज भी जिंदा है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस नाम की जो वो एक हत्या करने वाली या हत्यारी पार्टी जो है आज भी एग्जिस्टेंस में, ये अपने आप में कमोवेश कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि इस देश में जो संविधान की हत्या करने के बाद भी अगर उनकी कहीं एग्जिस्टेंस है तो कहीं न कहीं ये लोगों को बताना और जताना और उनको समझाना ये जरूरी है कि इस देश में संविधान बचाने के नाम पर ये लोग जो स्वांग करते हैं, संविधान के नाम पर जो ये लोग अपने विचारों को रखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की एक तरह से हत्या की थी। और वो हत्या ऐसी की थी जो कभी भी किसी भी सूरत में जो है इस देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी का परिणाम था कि पूरी तरह से इंदिरा गांधी जी उस समय हारी, उसकी वजह से वो जेल भी गई। उसकी वजह से जिस प्रकार से देश में एक पूरी अराजक स्थिति बना दी गई थी, लोग जो है त्राहिमाम कर रहे थे और गुंडागर्दी और अपराध जो है चरम सीमा पर थी। तो ऐसे में देश को एक पीछे ले जाना, देश को एक अंधेरे युग में लेके जाना, और आज वो पार्टी कहीं एग्जिस्टेंस में है, यही ताजुब है कि ऐसे लोग जो है लगातार बरगलाने और फुसलाने का जो काम देश में इनका अनवरत चलता रहता है, उसकी वजह से कहीं इनका एग्जिस्टेंस है। ऐसे लोग जो कि संविधान का एक जो स्वरूप था उसको भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने चेंज कर दिया, जबकि संविधान इस तरह की किसी भी चीजों का परमिट नहीं करता है। संविधान में किसी तरह से उसकी मूल प्रस्तावना को इंदिरा गांधी जी ने छेड़छाड़ करके और उस जिस तरह से सेकुलर वर्ड को लेकर आई, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो आज भी वो सबूत है इस बात का कि संविधान की हत्या किस प्रकार से की गई। उससे पहले संविधान में इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कई ऐसी चीजों को, कई ऐसे विचारों को, कई जैसे तुष्टीकरण की जो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जिस प्रकार से संविधान में अवहेलना किया गया, जिस प्रकार से कानून बनाया गया उसको लेके, वो संविधान की जो मूल अवधारणा थी उसको कहीं न कहीं टेम्पर किया। उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट, कई ऐसे जजमेंट है जो उसके खिलाफ जाते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो देश को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कांग्रेस रिजिम में हुआ उस टाइम, जब उस समय मीडिया और तमाम ऐसे लोग एक्टिविस्ट जो थे सबके मुंह पे पट्टी बांध दी गई, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये आज जो कुछ लोग पार्टियां खड़ी हुई है समाजवाद के नाम पर, जो कहीं इनके साथ गलबैया होते हैं, ये तो इनके चाल चेहरे और चरित्र कहीं सामने दिखने चाहिए लोगों को कि ये कांग्रेस की उस इमरजेंसी का, उस संविधान के हत्यारों का विरोध करते हुए ये पार्टियां पैदा हुई, या वो लालू यादव की पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव हो, या तमाम ऐसे लोग हैं। ये सारे लोग जो आए 75 की जो क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की, उससे ये जो पैदा हुए, आज अगर इनके साथ ये कहीं खड़े मिलते हैं तो आदमी को लगता है कि ये लोग कौन है, इनका चरित्र क्या है, इनके विचार क्या है जी। ये किस विचारों से पलवित होके यहाँ आए, आखिर ये किसके साथ खड़े हैं। इस देश में जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाली एक पार्टी आज भी कहीं कमोवेश इसी तरह की धूर्तता और इसी तरह की काबिलियत के साथ अगर कहीं खड़ी है, तो ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि उसको कहीं हमें आत्मबोध होना चाहिए और साथ में इन लोगों को कहीं अपराध बोध कराना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की, और ये दिन इसी तरह से याद रखना चाहिए, ताकि फिर कोई आदमी जो है, हमारी जो ये अभियान है, ये परंपरा है, कह लीजिए, ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो अवधारणा है, उसको मजबूती मिले। उस मजबूती के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को याद रखा जाए। अगर हम ये कहें कि जलियांवाला बाग की हम बात करें और उसमें कहीं जनरल डायर को हम ना सोचें। महेश जी लौटेंगे आपके पास। महेश जी, आसिफ जी क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पे? बीजेपी की तरफ से आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और महेश जी ने भी बहुत कुछ कहा इसको लेकर के। देखिए, संविधान के अगर हत्यारे कोई आज है तो आज की मौजूदा हुकूमत है। किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए, परवेश वर्मा जी बैठे थे उनसे पूछिए। जब परवेश वर्मा जी कपिल मिश्रा के बारे में कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से हेड स्पीच के लिए रातों रात जज का ट्रांसफर करा दिया गया। ये संविधान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, जुडिशरी का किस तरीके से खिलवाड़ इन्होंने किया, ये वर्मा जी बता नहीं पाएंगे। कहेंगे कानूनी प्रक्रिया थी, उनके खिलाफ आज भी एफआईआर नहीं हुई है।
तो ये संविधान के सबसे बड़े हथियार है। किस तरीके से उन्होंने नोटबंदी कर कर देश को किस गर्दन में डाला, कितनी लोगों की लाइनों में लगकर रात को ठंड के अंदर जाने गई, ये नरेंद्र मोदी जी का फैसला था, जिससे हजारों लोगों की मौतें हुई। आज देश उस अर्थव्यवस्था से बाहर निकल नहीं पाया। आज वही वजह इनकी नाकामी की, जो नोटबंदी की, कि 83 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में लग के राशन लेते हैं। ये इन्हीं की हत्या का नतीजा है, जो एक गलत कानून लेके आते रातों रात 8 बजे आके कहते हमने एक नोटबंदी कर दी और देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि आतंकवाद के ऊपर बात होनी चाहिए, और आतंकवाद के मुलजिम को, जिसके ऊपर आतंकवाद के अंदर जेल के अंदर पड़ रही बहुत टाइम तक, उनको लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल में लड़ाती है। आज वो ये कहती है इनके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। जब आप चुनाव लड़ा रहे थे तो कह रहे थे पाक साफ है। यही भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र है, देश को दिखाने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपने देखा होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा देता उम्र कैद की। जी, वो बच्चियां जेल अपने लिए हक के लिए लड़ती हैं, जी, पुलिस से, प्रशासन से।